गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विशेषण पाठ 10 पढ़ेंगे। अभी तक हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था। संज्ञा है कि किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम संज्ञा की जगह में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल टोपी, टोपी की विशेषता बता रहा है कि वह लाल रंग की है। सुंदर स्त्री, स्त्री की सुंदरता बता रहा है तो वो विशेषण शब्द है। इसी तरह मोटा आदमी, आदमी मोटा है तो आदमी की विशेषता मोटा पे बता रहा है, मोटापा पे, तो वो विशेषण शब्द है। अब विशेष, जो शब्द विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे टोपी, लाल टोपी है तो टोपी की लाल रंग की है। अब लाल रंग का क्या चीज़ है? टोपी। तो टोपी की विशेषता बता रहे इसलिए वो विशेष शब्द कहलाता है। उसी तरह लंबा रास्ता, रास्ता है लेकिन किस तरह का है? लंबा है, तो लंबा शब्द आपका विशेषण हो गया। लेकिन विशेष क्या है? लंबा क्या चीज़ है? रास्ता है लंबा, इसलिए यह विशेष हो गया। अब जो प्रविशेषण, अर्थात जो शब्द जो विशेषण शब्द विशेषता की भी जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह मकान थोड़ा कम ऊंचा है, तो कम शब्द क्या हो गया आपका? थोड़ा कम। थोड़ा कम अर्थात प्रविशेषण हो गया कि ये ऊंचा तो है लेकिन थोड़ा कम ऊंचा है, तो यह प्रविशेषण हो गया। उसी तरह मोटा लड़का बड़ा होशियार है, तो मोटा लड़का, मोटा लड़का किस प्रकार का है? बड़ा होशियार है। बड़ा शब्द आपका प्रविशेषण हो गया। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो जो विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, रंग आदि की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, लंबा, गरीब, ऊंचा, भीतर, ये सब क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण में आता है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब गिनती। तो जो विशेषण शब्द जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी जानकारी देते हैं, संख्या संबंधी जानकारी का ज्ञान प्राप्त कराते हैं, वे संख्यावाची विशेषण होते हैं। जैसे हो जाएगा, वहाँ पर अनेक लोग खड़े हैं, तो अनेक संख्या हो गया है। मेज पर 4 आम रखे हैं, 4 गिनती बता रहे थे, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसमें 2 प्रकार का होता है, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित संख्या का जानकारी कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कक्षा में 15 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 15 विद्यार्थियों का निश्चित संख्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक हो गया। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे हो गया आपका, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, तो कुछ विद्यार्थी में गिनती नहीं है, अनिश्चित है, कितने बच्चे बैठे हैं ये नहीं मालूम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक। अलमारी में कई पुस्तकें रखी हैं, कई पुस्तकों में 2-4 गिनती तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। संख्या में है आपकी गिनती का बताता है, लेकिन परिमाण मतलब नाप तौल का जहाँ पर ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे थाली में थोड़ा आटा रखा है, तो थाली में थोड़ा आटा रखा है, इसमें भी परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं, परिमाण का ज्ञान कराते हैं, और अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित परिमाण का ज्ञान होता है। जैसे 2 लीटर दूध देना, तो 2 लीटर दूध, यहाँ पर 2 लीटर गिनती बता रहा है, परिमाण बता रहा है कि 2 लीटर ही चाहिए, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन अगर गिलास में थोड़ा शरबत रखा है, तो थोड़ा में
आधी गिलास भी हो सकता है, पूरी गिलास भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है परिमाण का, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है संकेतवाचक विशेषण। संकेत मतलब होता है किसी की तरफ जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता या उसकी ओर संकेत करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक तो आपका संज्ञा शब्द है, लेकिन उसके पहले लग करके यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक है। वह घर अर्जुन का है, घर की ओर संकेत कर रहे हैं, सर्वनाम शब्द वह है, तो वह घर की ओर संकेत करके बताया जा रहा है कि अर्जुन का है वह घर, तो वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। अब सर्वनाम तथा संकेतवाचक विशेषण में अंतर है। सर्वनाम होता है कि यह वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है मतलब सर्वनाम वह पढ़ रही है, लड़की की ओर से बता रहा है वह पढ़ रही है, वह सर्व लगा है। लेकिन संकेतवाचक विशेषण में कौन पढ़ रहा है, तो लड़की की तरफ बताया जा रहा है कि वह लड़की पढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक लड़की की ओर इशारा करके लड़की संज्ञा संज्ञा शब्द के पहले या जहाँ पर सर्वनाम शब्द लग जाए, सर्वनाम लग करके उसकी ओर संकेत किया जाता है, वहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम होता है। वह होशियार है, ये आपका सर्वनाम शब्द है, लेकिन कौन होशियार है, तो वह लड़का होशियार है, ये संकेतवाचक लड़के की ओर इशारा करके वह लड़का होशियार है, तो संकेतवाचक विशेषण हो गया। इसी तरह संख्या तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्या में गिनती का नाम बताया जाता है, लेकिन परिमाणवाचक में माप तौल बताया जाता है। जैसे 4 लड़कों को बुलाओ, तो यहाँ पर लड़की की ओर इशारा करके 4 लड़कों को बुलाओ संख्या बताई जा रही है, लेकिन वहीं पर अगर परिमाणवाचक लिखना है तो आपका हो जाएगा 4 किलो आटा लाओ। माप तौल बताया जा रहा है आटे की कि कितना चाहिए, 4 किलो आटा चाहिए। 2 आम मुझे दे दो, 2 आम की संख्या बताया जा रही है, लेकिन अगर वहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा तो 2 मीटर कपड़ा दे दो, कपड़े की माप तौल बताई जा रही है। अब विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। विशेषणों की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। तुलना भी कहते हैं उसको, कि जो गुण दोष बतलाने या उनका आपस में मिलान करने को तुलना कहते हैं। तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार की विशेष अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था होता है कि जिन विशेषण शब्दों से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है, उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे अच्छा, साहसी, तो इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु की, मोटा, गंदा, ये एक ही चीज़, एक ही व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, वस्तु की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर मूलावस्था हो जाएगा। दूसरा है उत्तरावस्था, कि जिन विशेषण शब्दों से एक को दूसरे से अधिक या कम अच्छा खराब बताया जाए, वहाँ पर उत्तरावस्था होता है। जैसे अधिक अच्छा, अच्छा तो मूलावस्था हो गया था, लेकिन अधिक अच्छा तो उससे अधिक उसकी तुलना बताई जा रही यहाँ पर, इसलिए उत्तरावस्था हो जाएगा। यह इमारत उस इमारत से ऊंची है, तो यह इमारत उस इमारत से मतलब एक दूसरे इमारत की तुलना दूसरे इमारत से की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तरावस्था हो जाएगा। अब तीसरा है उत्तमा अवस्था। उत्तमा का मतलब है सबसे उत्तम जो हो, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक की तुलना करके एक को सबसे अधिक अच्छा या सबसे कम अच्छा बताया जाए, तो वहाँ पर उत्तरावस्था हो जाता है। जैसे यह इमारत सबसे अच्छी है, तो सबसे अच्छी अभी आपने उत्तरावस्था में पढ़ा था कि यह इमारत उस इमारत से अच्छी है, अर्थात वहाँ पर 2 इमारतों की तुलना एक दूसरे से की गई थी। लेकिन उत्तमा अवस्था में यह इमारत सबसे अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तरावस्था हो जाएगा। आगे है विशेषणों की रचना। तो विशेषणों की रचना किस प्रकार से की जाती है? विशेषणों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला संज्ञा से,
दूसरा सर्वनाम से, तीसरा क्रिया से और चौथा अव्यय से। जैसे पहला संज्ञा से, तो संज्ञा शब्द जैसे फल है तो उसका विशेषण बन जाएगा फलदार, या अर्थ है तो आर्थिक बन जाएगा। परिवार से पारिवारिक हो जाएगा। घर है तो घर से घरेलू विशेषण उसका बन जाएगा। भूगोल से भौगोलिक हो जाएगा। भूख से भूखा। उसी तरह सर्वनाम शब्दों से विशेषण, सर्वनाम में मैं है तो विशेषण उसका मुझसा बनेगा। आप तो आपसा। यह है शब्द है ऐसा, मुझ मुझसा, वह वैसा, कौन कैसा, ये आपका सर्वनाम शब्द से विशेषण है। तीसरा है क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया जैसे आपका खेलना, तो खेलना क्रिया है लेकिन अगर उसको विशेषण शब्द में बनाया जाएगा तो बन जाएगा खिलाड़ी। देखना दिखावटी, तैरना तैराक, पठ पठित, लूटना लुटेरा, भागना भगोड़ा। तो ये क्रिया शब्दों से है। अब चौथा है अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय शब्द जैसे आपका अव्यय शब्द है जिसका लिंग वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर है तो विशेषण उसका बन जाएगा ऊपरी, नीचे निचला, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी। इस प्रकार चारों शब्दों से विशेषण बनाया जाता है। धन्यवाद।